हिमाचल प्रदेश में बिगड़े मौसम के मिजाज के बाद जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, वहीं सड़कों पर भी फिसलन लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में बीते कल जहां लाहौल घाटी पहुंचे गाड़ियों को पुलिस द्वारा मनाली वापस भेजा गया, ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि बीते कल बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम बिगड़ने पर लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों से पर्यटकों के वाहनों को मनाली की ओर से रवाना किया गया। ऐसे में लाहौल के जिस्पा और सिस्सू पहुंचे करीब 490 के करीब वाहनों को मनाली वापस भेजा गया। देर रात 10 बजे तक पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया गया। साथ ही जो पर्यटक लाहौल में रुकना चाहते थे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आज सुबह फिर पर्यटकों के वाहनों को मनाली भेजने का काम किया गया। ऐसे में सुबह 11 बजे तक करीब 134 वाहनों को भेज दिया गया है। एसपी मयंक ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए बार बार प्रशासन द्वारा मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि शहरों से आने वाले पर्यटक पहाड़ों में हुई बर्फबारी में संभल कर यात्रा कर सके। जैसे कि हमें मौसम की प्रेडिक्शन थी भी, IMD की जो हमारी प्रेडिक्शन है कि 3 दिन वेदर खराब भी है। तो कल जो बर्फबारी हुई है आफ्टरनून के बाद से, तो तकरीबन कल जो मेन जहाँ पे जो स्पॉट्स थे, जहाँ पे गाड़ियां फंसी या जो गाड़ियां आपस में स्किड करी, एक तो खंगसर का जो हमारा पॉइंट है वहां पर, दूसरा जो घेपन मंदिर से लेकर जो हमारा ये गोंदला के बीच का जो पैच है, और घेपन टेम्पल से लेकर जो हमारा सिसु वाला पैच है। तो तकरीबन कल जो है वो 489 व्हीकल के आसपास का डेटा है कि इतनी गाड़ियां फंसी थी, जिनको जैसे सूचना मिली बर्फबारी हुई तो उनको जिस्पा से, क्योंकि जो टूरिस्ट है उनको जिस्पा से आगे भी अलाउ किया हुआ था, तो जिस्पा से जो चौकी इंचार्ज हैं हेड कांस्टेबल मेघ सिंह, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से गाड़ियां निकालने का काम शुरू कर दिया था। पर वहां से जैसे नीचे आते गए और ये घेपन टेम्पल और गोंदला और खंगसर पहुंचे, वहां पे काफी ज्यादा गाड़ियां स्किड हुई, और स्किड होने के बाद वहां पे काफी लंबा 3-4-5 घंटे का जो जाम लगा और जो टूरिस्टों को दिक्कत हुई। फिर उसके बाद DDMA, पुलिस और BRO और PWD, इन चारों डिपार्टमेंट ने मिलकर ज्वाइंट तरीके से काम करना शुरू किया। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस की 5 टीमें कलेक्टिव थी, जिसमें कि कोकसर की चौकी टीम, थाना किलोंग की टीम, जो हमारा ट्रैफिक विंग है वो, हमारी जो QRT की टीम है वो, और एक जो रेस्क्यू टीम है। तो 5 टीमों ने अलग अलग मोर्चा संभालते हुए कोशिश करी कि कोई भी वहां पे कैजुअलिटी ना हो और सेफली और सेफ्टी के साथ में टूरिस्टों को वहां से निकाला जा सके। तो जिनके पास 4x4 गाड़ियां थी या जिनको निकाला जा सकता था, उनको तो हमने कल कोशिश करा कि वो मनाली निकल जाए, टनल क्रॉस कर जाए। पर जो ऐसी स्थिति पे थे जिनकी गाड़ियां अटक गई थी, या फिर कोई ऐसे टूरिस्ट थे जो कल रुकना चाह रहे थे या जो नहीं जा पा रहे थे, कल उनका DDMA के थ्रू और प्रशासन से बात करके DC साहब और हम दोनों ने इंश्योर किया कि उनको सेफ जगह पे उनको स्टे किया जा सके। और कल तकरीबन ये 11:30 बजे तक या 12 बजे तक ये पूरा चला, जब मुझे लास्ट में SHO किलोंग साहब ने अपडेट किया कि सर वहां से सारी गाड़ियां निकल गई हैं। तो कल काफी मेजर एक रेस्क्यू ऑपरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि 489 गाड़ियां फंसी, जिसमें तकरीबन 800 से ज्यादा टूरिस्ट थे और जिनको सेफ्टी के साथ निकाल दिया गया है। पर हमारा जो एडवाइजरी निकालने का जो तात्पर्य होता है, उसका यही रीजन होता है कि जो हमारे प्लेन एरिया से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको एक आइडिया नहीं होता है कि जब स्नोफॉल होगी तो गाड़ियां किस तरह से स्किड करेंगी, गाड़ियों में आपके पास चेन नहीं होगी या 4x2 गाड़ियां होंगी, स्टक हो जाती हैं। तो मेरी सारे टूरिस्टों से, जो भी आने वाले टूरिस्ट हैं, वो उनसे मेरी एक विनती है और एक आग्रह भी है कि आप जब भी मूव करें और लाहौल स्पीति या फिर बर्फ को देखने के लिए प्लान करें, तो एक बार IMD जो वेदर फोरकास्ट है उसको भी एक बार देख लें, और जो हमारी पुलिस की एडवाइजरी या जो DDMA की एडवाइजरी होती है उसको एक बार पालन करें।
और हमने साथ ही साथ में आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है उसका नंबर, पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर और सारे जो थाने चौकीज के नंबर है वो सारे आप लोग को डिस्प्ले किए हुए हैं। तो कृपया कर जब भी आप आए तो आप एक बार कॉल कर ले, ताकि उस हिसाब से आपको प्लानिंग करने में आसानी हो। और जब आप लाहौल स्पीति आए तो आपका जो एक भ्रमण है, जो आप जिस पर्पज के लिए आ रहे हैं घूमने के लिए, वो सेफ्टी के साथ रहे और सिक्योरिटी के साथ रहे। तो हमें 11 बजे सूचना मिली थी, वो साउथ पोर्टल पे भी बर्फबारी शुरू हुई है, तो वहां से मेरी बात हुई थी, तो वहां से भी गाड़ियां रोकी जा रही हैं क्योंकि धुंधी से ऊपर गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। तो मोस्ट ऑफ दी साउथ पोर्टल पे गाड़ी रोकी गई हैं। आज हमारा मेन प्रायोरिटी ये थी कि जो गाड़ियां कल फंस गई थी और जो गाड़ियां कल यहाँ अटक गई थी, स्टक हो गई थी, उनको आज हमने धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर दिया है। और तकरीबन जो मुझे 11 बजे के आसपास बता रहे थे, वो 134 गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।